अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपका सबक लेकर फिर से हाज़िर हुए। ये स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए है। आज हम चैप्टर 3 का दूसरा हिस्सा लेकर के हाज़िर हुए। इसमें जो सबक का नाम है वो नादान दोस्त। इसमें आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। जो ही श्यामा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। यानी बच्चे को जब ऊपर देखने के लिए उसका भाई जब ऊपर चढ़ा तो बहन की भी ख्वाहिश हुई कि उस बच्चे को दिखाए या अंडे को दिखाए। केशु दिखाऊंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखें, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशु ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशु, दिखाऊंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे और ऊपर साया तो कर दूं। यानी उस अंडे का देखभाल के लिए जो भी इसके पास सोच फिक्र थी, इन दोनों बच्चों ने उस पर अमल किया। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशु ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जाओ जा दाना और पानी की प्याली ले, हाँ मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखाऊंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशु ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशु, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशु, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। कहीं कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कार्नस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशु ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चूंकि जहाँ की थी वहीं रख दी थी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशु, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। यानी अपनी बहन को ये धमकी देता है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशु, अगर गिर पड़ती तो 4 सर होना होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशु ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही और उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशु दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इस वजह से अब के उसको श्यामा पर एतबार न था। श्यामा ने सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या उस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आंखें उन्हें पंखा झलने लगी। अब भी सिर्फ 2 बजे ही थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली, कबाड़ खुले हुए थे और वो दौड़ती हुई कार्नस के पास आई। ऊपर की तरफ तिनके लगी टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए।
केशु घबराकर उठा, दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशु ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, बच्चे कहाँ गए? केशु, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो अंडे गिर पड़े। इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशु से पूछा, क्यों रे केशु, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तो वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशु तो उसको थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे मालूम नहीं? छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं से सीती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए? अम्मा जी, हाँ। माँ, और क्या करती? केशु के सर उसका बाप पड़ेगा, उसका पाप है। केशु के सर पर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशु रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशु को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ुम्म में और उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ ना दिखाई दी। ये सबक जो है मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए है। अब हम मश्क करते हैं अल्फाज और माने। आलिमाना गुरूर के माना होता है बड़बोलापन, जानकारी का घमंड। पेचीदा के माने उलझा हुआ, मुश्किल। ख्वाहिश के मतलब तलब, चाहत। तहकीकात के माने छानबीन, जानना, मालूम करना। कयास के माने अंदाज़ा लगाना। बेताब के माने बेचैन। तो बच्चों, ये आज के जो सबक आपका जो है नादान दोस्त मुकम्मल हुआ। इसमें हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। उसमें से ये है कि दोस्ती अपनी जगह हक है, मुतहक्कक है, अच्छी बात है, लेकिन नादानी वाली दोस्ती बहुत ही परेशानी कुन है और बहुत ही नुकसानदेह है। तो हमें जिस तरह से भी दोस्ती करनी चाहिए, भरपूर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आगे के देखिए कुछ अल्फाज जो बचे हुए हैं। तजवीज़ के मतलब होता है मशवरा। अधेड़बुन के माने सोच विचार। एतबार के माने होता है भरोसा। इत्तेफाकन के माने अचानक, अफसोसनाक, दुख भरा। दुष्ट के माने शरीर बेरहम। जोम के माने गुरूर। अब ये चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर सवाल जवाब के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।